6.4। तो प्रिपेयर 6.4 क्या है, पहले इसका जो स्टेटमेंट है, कथन है, उसे हम पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने जैसा कि बताया था प्रमेय और निर्णय में अंतर। प्रमेय में क्या होता है, प्रश्न भी होता है और उसका उत्तर भी होता है। बस उस उत्तर को हमें तर्क दे के प्रूफ करना पड़ता, सिद्ध करना पड़ता है कि इस प्रश्न का उत्तर यही है। तो देखिए, हम इस कथन को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें पता लगाएंगे कि प्रश्न क्या है और इसका उत्तर क्या है। तो यहाँ पर देखिए, यदि दो त्रिभुजों में इस टाइप के त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हो। समानुपाती का मतलब इनका अनुपात बराबर हो, अर्थात एक ही अनुपात में हो, तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो प्रश्न क्या बना, जरा सुने। यदि दो त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हैं तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? तो उत्तर होगा उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो प्रश्न क्या बना कि अगर दो त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण कैसे होते हैं? उत्तर है कि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। अब इस चीज को हम तर्क देके प्रूफ करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करना हमें, ये 5 पॉइंट है। कथन दिया है, सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति। तो ये 5 पॉइंटों को हम यहाँ पर पहले फिल करेंगे, ठीक है। और ये 5 पॉइंट फिल करने के बाद, ठीक है, हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो क्या करना है, सबसे पहले कथन में हमने क्या करा बताया था। कथन में हमें करना है, जो स्टेटमेंट दे रखा है वो यहाँ पे उतार देना। अगर आप पूरा उतारना चाहते हैं तो पूरा उतार सकते हो। अगर आपको पूरा उतारने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप शुरू के 2 वर्ड लिखें ऐसे, यदि 2, और बीच में डॉट डॉट लगा दें और लास्ट का होते हैं, ठीक है। अदरवाइज पूरा लिख दे तो और भी अच्छी बात है, अगर टाइम मिल जाए तो, ठीक। तो अब देखिए, यहाँ पे दिया है, दिया में क्या दे रखा, जो प्रश्न होता है वही दिया में लिखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात संगत भुजाओं के समानुपाती है। यानी कि एक त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हैं। अर्थात हमें ये दे रखा है, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये हमें दे रखा है। सिद्ध क्या करना है कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। संगत कोण का मतलब क्या होता है, कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण बी बराबर होगा कोण ई के, और कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, ठीक है। रचना में जो भी एक्स्ट्रा काम करेंगे हम अपनी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए, वो आएगा रचना। तो देखिए, हम एक्स्ट्रा काम क्या कर रहे हैं, समझे जरा। तो एक्स्ट्रा काम हम ये करेंगे कि हमने ए बी लिया और ए बी के बराबर यहाँ से यहाँ कट लगा दिया और इसे नाम दे दिया P, और ए सी के बराबर इस पर कट लगा दिया और इसे नाम दे दिया Q। यानी हमने क्या करा, ए बी इज इक्वल टू डी क्यू और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू ए डी पी, ठीक है। और तथा P को Q से मिलाया, P को Q से मिलाया, ये हमने किया, ठीक है। अब इसकी हम उत्पत्ति करेंगे, तो इसे मिला देते हैं। जब भी रचना करेंगे तो उसे डॉट लाइन से लिखेंगे ऐसे, जिससे ये दिखे कि ये जो काम है एक्स्ट्रा किया गया है, ये प्रश्न में हमें नहीं दिया था, क्वेश्चन में नहीं दिया था, ये हमने अलग से किया। तो अब इसकी उत्पत्ति करते हैं। देखिए, तो उत्पत्ति करने के लिए जो हमें दिया गया होता है थोड़ा उसी से लेकर चालू करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा, ये दे रखा पूरा। तो हमें पहले इस वाले त्रिभुज और छोटे वाले त्रिभुज को देखना है। तो छोटे वाले, इस वाले त्रिभुज में है ए बी, ये दिया हमें ए बी अपॉन डी, प्राप्त बी सी अपॉन ई एफ है। तो ई एफ तो इसमें है नहीं, तो ये वाला ले लेते हैं, ए सी अपॉन डी क्यू, ये लेके चलेंगे, ठीक है। कहाँ चले हम, ये हमें दिया है। अब देखिए, इसी से हम प्रूफ करने वाले हैं कि इनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम करेंगे कि ये वाला त्रिभुज और इस पूरे त्रिभुज के समरूप है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना, देखिए, अब जरा ध्यान से देखेंगे। ए बी के स्थान पे हम लिख सकते हैं डी पी
ए बी के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, डी पी अपॉन डी ई। ए सी के स्थान पर लिख सकते हैं डी क्यू, ए सी के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डी क्यू। अच्छा, यहाँ पे ए सी अपॉन डी एफ था, डी एफ, ठीक है, क्लियर। अब हमें यहाँ पे जो लाना है dp अपॉन डी है, dp अपॉन, अब देखिए इसका अनुपात बराबर करना है हमें, दिस अपॉन दिस शो करना है, दिस अपॉन दिस शो करेंगे तभी ये जो है इसके पैरेलल हो जाएगा, यानी कि dp अपॉन p लाना है। अब यहाँ पे है d है, यानी d को हटाना है यहाँ से, तो पहले हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, व्युत्क्रम करने पर व्युत्क्रम करेंगे तो देखिए डी ई अपॉन डी पी डी एफ अपॉन डी क्यू, व्युत्क्रम कर दिया। अब इसमें से दोनों साइड में 1 माइनस कर देंगे, एक घटाने पर। तो हमने क्या करा, दोनों पक्षों में एक घटा देंगे, यहां पे ठीक है। अब इसके बाद इनका हम जो है एलसीएम ले लेंगे, देखिए यहां कर देता हूं, एलसीएम लेंगे, क्या आएगा, डी ई माइनस डी पी और यहां आएगा डी पी, ऐसे यहां देखिए क्या आएगा, डी एफ माइनस डी क्यू अपॉन डी क्यू। अब जरा चित्र से देखिए जरा ध्यान से, डी ई में से डी पी माइनस कर देंगे, पूरे में से, ये पूरा है यहाँ तक, इसमें से हम इतना डी पी को माइनस कर दें, यानी कि इतना काट दें, तो क्या बचेगा, बचेगा पी। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं पी ई, और नीचे ऐसे करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सवाल में बताइए, देखिए ये कितना डी एफ टोटल है, डी एफ, और उसमें से कितना डी क्यू काट देना, तो डी क्यू काट दो तो क्या बचेगा, क्यू एफ, ये बचा, ठीक है। अब जरा ध्यान समझना, क्या आया, पी ई अपॉन डी पी। अब थोड़ा सा उल्टा आ रहा, तो दोबारा व्युत्क्रम कर दो इसको, पुनः व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम का मतलब पलटने पर। तो जब हम व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। देखिए dp अपॉन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ आ गया। अब ऐसा आने से क्या होगा, जरा ध्यान समझने, प्रीमे 6.2, प्रीमे 6.2 से, तो प्रीमे 6.2 है, यहाँ पर आप इसका स्टेटमेंट ले सकते हैं। प्रीमे 6.2 ये है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई लाइन खींची जाए तो वो शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये तो प्रीमे 6.1 और 6.2 है, अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो जो रेखा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। ये प्रीमे 6.2 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए दिख रहा है थोड़ा ऊपर कर, प्रीमे 6.2 से, चलिए इधर कर देता हूँ मैं, 6.2 से क्या हो जाएगा, पी क्यू समांतर ई एफ, ठीक, क्या हो गया, पी क्यू समांतर ई एफ। और जब पी क्यू समांतर ई एफ हो गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कोण पी बराबर हो जाएगा कोण ई, और कोण क्यू बराबर हो जाएगा कोण एफ। देखिए जरा ध्यान से देखिए, कोण P बराबर कोण E, कोण Q बराबर कोण F। और जब दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर होते हैं तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, इसलिए त्रिभुज D P Q समरूप त्रिभुज D E F। किसने, क्योंकि ये संगत कोण बराबर होगा, देखिए ये कोण इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, और ये दोनों में कैसा हो गया, कॉमन हो गया, तो ये त्रिभुज होगा दोनों समरूप। जब समरूप हो गए तो इसकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। संगत भुजाओं का अनुपात का मतलब ऐसे देखिए, dp अपॉन de, ये किससे हुआ, प्रीमे 6.3, यानी जो हमने अभी प्रूफ किए उससे हम क्या लिखेंगे, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ये चीज हम अभी प्रूफ करके आए, यानी 6.3 में। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रीमे 6.3
3 से, या आप यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप इसको, dp अपॉन de इज इक्वल टू dq अपॉन df, ठीक है, और इज इक्वल टू pq अपॉन ef, ठीक है। अब ये डाल दी हमने इक्वेशन फर्स्ट, बट हमें दिया हुआ ये क्या दे रखा हमें, यहां से देखिए। अब मैं एक काम और करूंगा, dp के स्थान पे मैं लिख सकता हूं ab, क्या लिख सकता हूं, पहले अभी ये लिख देता हूं, dp के स्थान क्या लिखा मैंने, ab, क्यों दे रखा dp के स्थान पे ab क्यों लिखा, क्योंकि रचना से क्या है, dp जो है वो ab के बराबर है, dp के स्थान में मैंने ab लिख दिया, ab अपॉन de, और pq के स्थान पे मैंने क्या लिख दिया, pq ऐसे ही रहने दिया, pq अपॉन ये था dq के स्थान पे मैंने लिख दिया ac, और इसी तरह से इसमें कुछ नहीं कर सकते, तो pq अपॉन ef ऐसे रहा। अब मैं समीकरण जो डालूंगा इसको डालूंगा, ठीक है, या तो देख रहा। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, परंतु दिया है, क्या दे रखा, देखिए हमें क्या दे रखा, ये जो दे रखा वो लिख दिए यहाँ पे, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ए सी अपॉन डी एफ, इसे थोड़ा ऐसे लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गई इक्वेशन। अब देखिए जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से देखिए, ये चीज देखिए, ए बी अपॉन डी ए बी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी एफ ए सी अपॉन डी एफ, इतनी चीज सेम है। हमने बताया था दो इक्वेशन में अगर लेफ्ट सेम होती है तो राइट भी सेम होती है। तो क्या लिखेंगे हम, समीकरण 1 व 2 से, तो क्या आ गया, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू आ गया पी क्यू अपॉन ई एफ। अब देखिए ई एफ से ई एफ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे कितना आया, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू आ गया, बी सी इज इक्वल टू क्या आ गया, पी क्यू, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू पहले से ही था, ए बी इज इक्वल टू डी पी पहले से ही था, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू पहले से ही था। तो देखिए तीन चीजें बराबर आ गई, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए, इसलिए त्रिभुज ए बी सी कॉन्करेंट यानी सर्वांग सम, किसे, ट्रिपल एस से, डी पी क्यू, त्रिभुज डी पी क्यू। अब देखिए जरा, जब कंकरेंट है, अब यहाँ पे हमने पहले एक यहाँ पे, अब हमें क्या प्रूफ करना था, हमें प्रूफ करना था कि इनके जो है कोण बराबर होते हैं। जब ये समरूप हो गए, ए बी सी किसके हो गया, डी पी क्यू के, और डी पी क्यू किसके समरूप है, त्रिभुज डी ई एफ के। ये हमने कहाँ प्रूफ किया था, यहाँ से अभी हमने प्रूफ किया था, यहाँ पे देखिए ये वाला, डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी ई एफ। इसे डाल देते हैं हम इक्वेशन, चलो इसको हम डाल देते हैं इक्वेशन ए, और जो अभी आई है इसको डाल देते हैं। इसे देखिए जब ये सर्वांग सम है तो सिमिलर भी होगा, यानी कि समरूप भी होगा। लिख दें, एक लाइन और बढ़ा दूंगा, त्रिभुज डी पी क्यू, और ये आ गई हमारी इक्वेशन बी। डाल दें इसको, कहाँ जगह है, पूरा स्कूल हो चुका है। चलिए बस थोड़ा सा आप देखिए, अब देखिए यहाँ से ए से और बी से, यानी ए से डी पी क्यू समरूप त्रिभुज डी एफ, यानी कि ये वाला इस पूरे के समरूप है और ये वाला इसके समरूप है, तो ये दोनों में कॉमन हो गया, तो ये समरूप किसके हो गया, इस पूरे के हो गया, और ये हमें प्रूफ करना था। ठीक है, समरूप है तो इनके संगत कोण अपने आप बराबर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अब
ये स्टेटमेंट यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद देखो यहाँ से मैं ये हटा देता हूँ। अब ये आपके समझ में आ गया होगा, यहाँ कर देता हूँ। अब देखिए, अब इसके बाद समीकरण ए व बी से, समीकरण ए और बी से देखो क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीपीक्यू और डीपीक्यू समरूप त्रिभुज डीएफ, समरूप त्रिभुज डीईएफ। ठीक है, दोनों को मिलाकर एबीसी समरूप, ये चीज दोनों में जो कॉमन होती है वो हमने क्या करी, यहां से हटा दी। तो हमने क्या लिख दिया, डीईएफ। जब समरूप होंगे तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई तथा कोण सी बराबर कोण एफ। और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर सी ई और कोण सी बराबर एफ। कैसे हुआ, क्योंकि हमने इन्हें समरूप लिया। जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर देखिए, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो यहाँ पर हमने पूरी प्रीमियस 6.4 आपको करा दी है और बहुत ही आसान तरीके से करा दी, कोई भी स्टेप इसके अंदर हमने नहीं छोड़ा है। ठीक है, आप वीडियो को पहुँच करके अच्छे से समझ लें। अगर आपको ये प्रीमियस समझ में आई, पसंद आई, तो अपने फ्रेंड तक इसको शेयर जरूर करिए। चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगली वीडियो तक के लिए हमारे चैनल बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।